अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाएं। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ आपकी गलतियों को भी कम करने का काम करेगी। यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। एक लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तब कुछ राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक संगठन और स्वयंभू तकनीकी विशेषज्ञ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं। जनहित याचिकाओं को एक उद्योग में बदल चुके कुछ वकील भी इस मुहिम में शामिल होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ईवीएम पर संदेह जताने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग करते रहते हैं और कुछ नहीं देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मांग है। यह मांग इससे भली तरह परिचित होने के बाद भी की जाती है कि जब मतपत्रों से चुनाव होते थे तब किस तरह मतपत्र के साथ मतपेटियां भी लूटी जाती थी। बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान तो अब भी ऐसा होता है। मतपत्रों से चुनावों के दौर में केवल धांधली ही नहीं होती थी बल्कि चुनाव नतीजे आने में भी अच्छा खासा समय लगता था। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को यह याद दिलाया कि उसे पता है कि जब मतपत्रों से चुनाव होते थे तब क्या होता था। पैरा चेंज। हालांकि ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों का समाधान करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए गए और इसी के तहत अब मतदाताओं को 7 सेकंड तक वीवीपैट यानी एक पर्ची दिखती है जिससे उन्हें पता चलता है कि उनका वोट उनकी पसंद के प्रत्याशी को गया। यह पर्ची स्वतः एक बॉक्स में चली जाती है। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा के किन्हीं 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट का मिलान ईवीएम से मिले नतीजों से किया जाने लगा। अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन इसके बाद भी यह मांग की जा रही है कि सभी वीवीपैट का मिलान ईवीएम से मिले नतीजों से किया जाए। यह और कुछ नहीं पिछले दरवाजे से मतपत्रों के युग में लौटने की मांग है। सभी वीवीपैट यानी समस्त वोटों की गिनती करने से चुनाव नतीजे आने में 10-12 दिन तो लगेंगे ही, अतिरिक्त संसाधन भी खर्च होंगे। एक मांग यह भी की जा रही है कि
वीवीपैट मतदाताओं को स्पर्श करने और उन्हें ही बॉक्स में रखने की सुविधा दी जाए। इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितना मानवीय दखल बढ़ेगा, गड़बड़ी होने की आशंका उतनी ही बढ़ेगी। यह कठिन है कि ईवीएम पर जो संदेह जताए गए उन पर सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचता है, लेकिन इतना अवश्य है कि शक का कोई इलाज नहीं। समस्या यह है कि कुछ लोगों ने ईवीएम पर उल्टे सीधे सवाल उठाने और अफवाहों को हवा देने को अपना पेशा बना लिया है। हास्यास्पद यह है कि इनमें वे राजनीतिक दल भी हैं जो ईवीएम के जरिए हुए चुनावों के जरिए ही सत्ता तक पहुंचे हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है।